तो लास्ट टाइम हमने आईपी सर्विस पढ़ा था, और आईपी सर्विस में मैंने एचएसआरपी पढ़ाया था। एचएसआरपी बेसिकली क्यों यूज कर रहे थे हम, कोई बता सकता है किस लिए यूज कर रहे थे एचएसआरपी? किसी को आइडिया है किस लिए यूज करा था मैंने एचएसआरपी? कोई बता सकता है? गोलू, अमन, प्रवीण, नितिन, अफजल, किस लिए यूज करता है? कोई भी आइडिया? एचएसआरपी आईपी सर्विस का कॉन्सेप्ट क्यों बताया मैंने, किस लिए पढ़ाया था? सर अच्छा, सर्विस से हमें एक रिडंडेंसी लिंक मिल जाती है और द आईएसपी गेटवे कनेक्टिविटी। गेटवे गेटवे रिडंडेंसी के लिए है ना? ठीक यस है। सर। चलो अब बात समझो, पहले लैब कैसे बनेगी। इसकी लैब आप जीएनएस 3 पे करना भाई, ठीक है? किस पे करना? जीएनएस 3। आप ईवीएनजी पे कर सकते हो, लेकिन कुछ इश्यूज आएंगे। इससे बढ़िया है कि आप बेटर है जीएनएस 3 पे परफॉर्म करो। कुछ ही लैब जीएनएस 3 पे करनी है, बाकी सब नहीं करनी। तो मैं क्या करता हूँ, दो राउटर ले लेता हूँ। राउटर 1, राउटर नंबर 2। तो दो राउटर हो गए हमारे पास। लेकिन हमें कितने राउटर चाहिए बेसिकली? 3 राउटर, एक्टिव, स्टैंड बाय, और कौन बनेगा तीसरा रोल? लिसनिंग। और एक राउटर क्या बनेगा हमारे केस में? एक राउटर क्या रहेगा? आईएसपी। तो इसको बोल देते हैं हम, चेंज सिंबल कर देता हूँ पहले। इसका एक कस्टमाइज सिंबल ले लेता हूँ, जैसे आईएसपी का सिंबल लेता था लास्ट टाइम में, एयरटेल, वोडाफोन। सीसीएनए में लिया होगा ना नेट टॉपिक पढ़ाते टाइम, वैसे ही मैं ब्राउज कर लेता हूँ इसको। वेट करो। दिस पीसी, डी ड्राइव, आईएसपी लोगो, ठीक है। एयरटेल का ले लेते हैं। ओके, ये आ नहीं रहा है, दिख रहा है क्रॉस आ रहा है, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। चेंज सिंबल, कस्टम, ब्राउज, वोडाफोन ले लो। ये आ जाएंगे। डन। और इसका नाम डाल देते हैं आईएसपी। अब इन सभी राउटर्स को किससे कनेक्ट कर दो? पहले आईएसपी से। तो मैं 1/0 लूँ या 0/0? कोई भी ले सकते हो आप। हो गया। मैंने यहाँ पर भी 0/0 यूज करा, इसका 1/0। डन। कनेक्टिविटी दिख रही है सभी को? यहाँ से भी 0/0 लिया और 2/0 में कनेक्ट कर दिया। तो आईएसपी की तरफ कैसे लिंक कनेक्ट करने हैं, क्लियर हो गया। इंटरफेस की मार्किंग कैसे करनी है, कि मार्क कैसे करना है वो पता चला। अब एक स्विच चाहिए जो लैन में कनेक्टेड हो। तो मैं स्विच ले लेता हूँ एक, यहाँ पे क्लिक करके। ये प्लग इन प्ले स्विच है, ठीक है भाई। आप लेयर 2 स्विच भी ले सकते हो जिसमें वीलैन बना दो। तो मैंने ये आपके लिए कौन सा स्विच ले लिया है? L2 स्विच। डन। और मेरे को अब चाहिए यूजर्स, तो मैं यूजर्स कौन से ले रहा हूँ? वीपीसी, वीपीसी 1, वीपीसी 2, वीपीसी 3। 3 ले लेता हूँ, बहुत है हमारे। एक और ले लो अगर आपको चाहिए, 4 हो गए। सो ये हमारे पीसीस हो गए। अब बात सुनिए, मुझे अपने सभी राउटर्स को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? अपने लेयर 2 स्विच से। याद है ना सबको कि मुझे सभी राउटर्स को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? अपने स्विच से। तो चलो करते कनेक्ट। अब हम लेंथ साइड में एक ही इंटरफेस रखेंगे सबका, जैसे 1/0 कनेक्ट कर दिया, 1/0 कनेक्ट हो गया, 1/0 यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया। डन। ये लेयर 2 स्विच के पोर्ट नंबर्स हैं, E1, E0 और E2। और ये लेयर 2 स्विच है। अब इन पीसीस को कनेक्ट कर दो। यहाँ पर जाओ, इसका भी पोर्ट कनेक्ट करो, इसका भी पोर्ट कनेक्ट कर दो। डन। सबकी कनेक्टिविटी क्लियर है भाई? सबको देख लो यहाँ पर। चलो अब मैं बात बताता हूँ। अब मुझे नेटवर्क्स बताने हैं। नेटवर्क कैसे करने थे अरेंज? नेटवर्क कैसे अरेंज करने? नेटवर्क कैसे करने हैं अरेंज? पहले तो मैं इनको सबको एक बॉक्स में रख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। बॉक्स ले लेते हैं अब, शेप वाला। तो हमने शेप बना दिया यहाँ पर। ये कौन सी साइड है भाई? सबको पता है ये कौन सी साइड है? लेंथ साइड है या वेन साइड है अमन, जिसको मैंने बॉक्स में रखा है? ये लेंथ साइड है। सेम टू सेम वेन साइड भी बना दूंगा, सेम टू सेम। ये हमारा क्या हो गया हमारे लिए? ये वेन साइड की कनेक्टिविटी है, जो किससे कनेक्ट कर रखे आपने? आईएसपी से। चलो लेंथ साइड में एक नेटवर्क यूज करेंगे हम लोग, 192.168.1.0/24 का। डन है।
और वैन साइड में नेटवर्क देख लो, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 12.0.0 का /24, और इसी का एक डुप्लीकेट बना लो। यहाँ पर हम चला रहे हैं 21.0.0/24, और यहाँ पर हम कर रहे हैं अमन 31 का। तो राउटर्स की आईपी याद है? R1 को क्या आईपी मिलेगी वेन इंटरफेस पे? 0/0 पे कोई बता सकता है क्या मिलेगी R1 के वेन इंटरफेस पे? अमन, प्रवीण, अफजल, बताओ भाई क्या आईपी रहेगी वेन इंटरफेस पे? 12.0.0.1 वॉइस आ रही है ना सबको? R2 पे क्या रहेगी? 21.0.0.2, R3 पे 31.0.0.3, और ISP पे एक लूप बैक बना लेंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है या नहीं। तो मैं 8.8 का एक लूप बैक बना लूंगा /32 से, ठीक है भाई? या ISP पे बना लेना। चलो स्टार्ट करो सभी डिवाइसेस को, और याद रखना मैं अपने लैन इंटरफेसेस को आईपी दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दूंगा इसको आईपी 192.168.1.1, और मेरे एक दूसरे राउटर के लैन साइड में क्या आईपी रखूंगा 1.2, और यहाँ पर क्या रखूंगा लास्ट वाले राउटर पे 1.3। ठीक है, चले एक्सेस करें राउटर्स को, बताओ आप लोग। कॉन्फ़िगर करूं? नितिन, अमन, प्रवीण। सो सभी राउटर्स को एक्सेस यहीं पर एक सिंगल क्लिक से कर लो। चलो होने को एक्सेस सभी राउटर्स को पहले। चलो डन हो गए। सो सबसे पहले आप राउटर 1 को ले लो, ये रहा राउटर 1, इसको कॉन्फ़िगर कर दो। तो देखो इंटरफेस F 0/0, IP एड्रेस 12.0.1 सबनेट मास्क। इंटरफेस F 1/0, IP एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क। हो गया। इंटरफेस रेंज F 0/0, F 1/0 से नो शटडाउन। डन, और सेव कर लो इसको। हो गया। R2 पे आ जाओ, ये R2 है। R2 के इंटरफेस याद है ना सबको? शो आईपी इंटरफेस ब्रिज, ठीक है, आईपी दिख रही है भाई सबको? चलो R2 पे आ जाओ। FA 0/0, IP एड्रेस 21.0.0.2 सबनेट मास्क। FA 1/0, IP एड्रेस 192.168.1.2 सबनेट मास्क। and interface range F 0/0, F 1/0 से no shutdown and show IP interface brief। IP हो गई, सेव कर लो। R1 पे भी हमने यही करा था ना, दिख रहा है? R2 पे हो गया, अब R3 पे आ जाओ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। F 0/0, IP एड्रेस 31.3 सबनेट मास्क। F 1/0, IP एड्रेस 1.3 सबनेट मास्क। Interface range F 0/0, F 1/0, no shutdown and WR। ठीक है, चलो। सो अब मैंने राउटर 1 पे, राउटर 2 पे, राउटर 3 पे आईपी कर दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने राउटर्स की कनेक्टिविटी आईएसपी से करोगे, सो आईएसपी भी कॉन्फ़िगर कर लो। तो आईएसपी के 3 इंटरफेस है, पहले उस पे आईपी दे दो सबसे पहले। F 0/0, IP एड्रेस 12.2, क्योंकि ये R1 के साइड कनेक्टेड है। F 1/0, ये R2 के साइड कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं आईपी दे रहा हूँ 21.1। एक है F 2/0, ये R3 के पास कनेक्टेड है, तो मैं इसको आईपी दे रहा हूँ 31.2। डन है भाई? चेक कर ली सबने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नितिन, अमन, गोलू, प्रवीण, अफजल। चलो अब एक लूप बैक बना लो, और सभी इंटरफेस को अप भी कर दो। F इंटरफेस रेंज F 0/0, F 1/0 और F 2/0, नो शटडाउन। सेव कर लिया। शो आईपी इंटरफेस ब्रिज आ गए। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 से एक डिफॉल्ट रूट कर दो आईएसपी की तरफ। डिफॉल्ट रूट डालना आता है ना सबको? तो कैसे डालोगे?
IP route any network any mask towards on 12.2 हो गया। R2 पे भी डाल दो IP route 0000000 and 21.1 R3 पे चलते IP route any network any mask forward on 31.2 चलो डिफॉल्ट रूट डाल दिया। अब आपको एक फीचर चलाना है नेट, और नेट का क्या चलाऊंगा, पेट फीचर। क्यों चलाऊंगा कि जितने भी इस नेटवर्क के पर्सन है वो सभी क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे मेरे इस इंटरफेस की आईपी से। ठीक है भाई, तो पेट चलाना आता है सबको, नितिन, अमन, गोलू, प्रवीण, अफजल, पेट चलाना आता है ना। तो देखो कैसे चलता है। पहले एक एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी सबको कर दिया, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन इंटरफेस F0/0 पे क्या कर दो उसको, ओवरलोड इंटरफेस F0/0 IP नेट इनसाइड FA1/0। ओहो, FA1/0 को करना था, रुको एक मिनट, इसको हटा दो पहले, मैं यहाँ पे नहीं होगा। इंटरफेस F1/0 पे IP नेट इनसाइड, यहाँ ट्रैफिक आएगा, F0/0 से आउट होगा, तो IP नेट आउटसाइड और एग्जिट, बस इतना ही करना है। डू शो हिस्ट्री, तो जितना काम करा था वो दिख रहा है, ठीक है। एंड कर दो, शो आईपी राउट, रूट आ गया, शो आईपी नेट स्टैटिक्स, नेट भी चला हुआ है दिख रहा है ना, एक्सेस लिस्ट और इंटरफेस पे ओवरलोड हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ अपने काम। सेम यही प्रोसेस R2 पे कर दो। कैसे करना है, एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन इंटरफेस F0/0 ओवरलोड F1/0 IP net inside F0/0 IP net outside, डन। सेव दिस वन, R3 पे कर दो। नेट चलाना पड़ेगा आपको, IP सॉरी एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी IP net inside source list one interface F0/0 ओवरलोड एंड इंटरफेस F0/0 पे क्या करना है, IP net आउटसाइड F1/0 पे क्या करना है, IP net inside एंड W1। अब देखो आप कैसे चेक करोगे कि आपका नेट चल रहा है नहीं चल रहा है आईएसपी की तरफ, तो अपने लेन से आईएसपी को पिंग करेंगे। तो पिंग 8.8.8 सोर्स 12.1 से करो, पहले हो रहा है। और अब मैंने क्या लगा दिया, 192.168.1.1 मेरे इंटरनल इंटरफेस, हो रहा है पिंग। R2 पे भी चेक कर लो, पिंग 8.8.8 सोर्स 21.2 हो रहा है। अब मैंने लेन लगाना है 192.168.1.2 चल रहा है, ठीक है। R3 पे चेक करो, पिंग 8.8.8 अब देखो R3 पे चलो और सोर्स लगा लो 31.3 पिंग हो रहा है। अब वैन लगा, वैन के बाद लेन लगा 1.3 चल रहा है, डन। तो आईएसपी से कोई रूट दिया है हमने, चेक करना, कोई रूट है लेन के लिए, नहीं ना, लेकिन नेट की वजह से हमारा वैन आईपी चेंज हो रहा है, लेन आईपी। अब मुझे चलाना है HSRP, क्यों चलाना है वो भी समझो। जैसे PC1 को अगर मैं आईपी दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने दे दी 1.10 आईपी, क्या दे दी, 1.10 आईपी इसको, फिर बराबर वाले को दे दी यहाँ पर 1.11, फिर इसके बराबर वाले को भी एक आईपी दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दी 1.12 आईपी। सेम टू सेम यहाँ पर भी गया और यहाँ पर आईपी क्या दे दी, 1 डॉट, हाँ जी बोलिए, बताइए, कोई डाउट। चलो अब बात समझो, अगर मुझे इन यूजर्स को इंटरनेट देना है तो मुझे गेटवे बताना पड़ेगा। जैसे मैं PC1 को एक्सेस ले लेता हूँ, आई थिंक PC1 हमारा एक्सेस है, तो PC1 ये है, दिख रहा है PC1 लिखा हुआ। अब मैंने इसको आईपी दे दी 192.168.1.10 सबनेट मास्क, देखो हो गया। अब मुझे गेटवे दिया मैंने 1.1 फॉर एग्जाम्पल, चल गया, चेक करना अभी 1.1 आईपी दी, अब पिंग कर रहा हूँ मैं अपने 1.1 को, पहले तो देखो 1.1 पिंग हो रहा है। अब मैंने बोला इंटरनेट पे जाओ पिंग करो 8.8.8 को, हो रहा है। अब मैंने बोला कि भाई आज से आपका गेटवे है 1.2, वेट करो, अब मैंने बोला पिंग करो 1.2 को, ये भी हो रहा है। अब इंटरनेट पे जाओ, ये भी हो रहा है, तो यानी ये सेकंड गेटवे भी रीचेबल है।
अब मैंने इसको आईपी दे दी गेटवे की 1.3। अब मैंने बोला भाई पिंग करो, वेट करो एक सेकेंड, पिंग 192.168 1.3 को हो रहा है, और अब आप पिंग करो 8.8 को, ये भी हो रहा है। लेकिन मुझे बार बार गेटवे चेंज करना है ना, तो अब मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है भाई। मैंने गया R1 के लैन इंटरफेस को HSRP में मेंबर बनाऊंगा। तो याद रखना, HSRP जब भी चलाओगे तो HSRP में वर्चुअल आईपी वर्चुअल मैक होता है। वर्चुअल आईपी में ले लूंगा 192.168.1.254, और वर्चुअल मैक याद है किसी को, 4 टाइम 0 0C07 डॉट, आई थिंक इसका है AC होगा, एक बार देखने तो मुझे HSRP मैक, यही यस सर, होगा ऐसे ही 4। था। ऐसे ही था मुझे याद, देखो मैक इतना लंबा होता है ना यार, याद नहीं कर सकते कहीं आप सोचो सर ये आपने याद क्यों नहीं करा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे मैक याद कर लूँ। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, HSRP वर्चुअल मैक, हाँ देखो यही है ना भाई, यस सर। AC। अच्छा मैंने AC के बाद कुछ लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि AC के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मैंने लिखा XX, ये जो XX वैल्यू होगी क्या निकलेगी हमारे लिए, अ ग्रुप नंबर। ये क्या होगा हमारा XX, XX क्या होगा हमारे लिए, अ ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको। करें स्टार्ट, HSRP कैसे चलाना है वो दिखाता हूँ। देखो मैं गया राउटर 1 पे, मैंने HSRP इनेबल करने से पहले बोला डिबग स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब HSRP के लॉक्स को डिबग करो, जो भी HSRP के लिए काम होगा, एंटर। और अब मैं गया इंटरफेस F1/0, क्या बोला, स्टैंड बाय। HSRP के लिए स्टैंड बाय कमांड होती है। उसके बाद क्या बताना है आपको, सबसे पहले ग्रुप नंबर कितने से कितने तक है, 0 से लेकर 255, बिकॉज बाय डिफॉल्ट HSRP इनेबल वर्जन 1, इसलिए ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ग्रुप नंबर दे दिया फॉर एग्जांपल 8, चलेगा। अब मैंने क्या बोला, 8 के बाद मुझे बतानी पड़ेगी वर्चुअल आईपी IPv4 की। अगर IPv6 है तो IPv6 लिखोगे, मैंने बोला आईपी, और मेरी वर्चुअल आईपी क्या रहेगी 192.168.1.254। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करेगा, करने दो इसे। और मैंने बताया था अगर मैं R1 पे 10 सेकंड तक वेट कर लिया तो कोई दूसरा बंदा एक्टिव बन पाएगा, नहीं ना। अभी दिखा भी दूंगा, रुको वेट करो, सारे प्रोसेस दिखा सकता हूँ मैं आपको, वेट करो। ये एक ही कमांड है जो HSRP चलाएगी बस, एंड लिखा, अन डिबग ऑल। अब देखो जैसे ही आपने कमांड पे एंटर करा था, सबसे पहले इंटरफेस अप हुआ, और उसने क्या बोला, आप ग्रुप 8 में हो, आपका वर्चुअल मैक क्या था पहले से प्री डिफाइंड यहाँ तक, और 08 क्या है ग्रुप नंबर। और बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन है HSRP का, वर्जन 1। ठीक है, उसके बाद उसने बोला FA1/0 को ऐड करा गया इस वर्चुअल आईपी के लिए, हो गया। अब दूसरी बात, उसने क्या बोला, आपका इंटरफेस HSRP के लिए पहले डिसेबल था, लेकिन अब क्या हुआ है, इनिशियलाइज स्टेट में। उसने ऐड कर लिया सब कुछ, इनिशियलाइज के बाद किस स्टेट में डाला, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब सुन रहा है कि कोई बंदा है तो नहीं, जब इसे नहीं मिला, देखो यहाँ पर 5 है ना। अब देखो लिसनिंग के बाद वो कितने पे गया, स्पीक में कितने सेकंड में गया, 10 सेकंड के बाद स्पीक में गया। दिख रहा है ना यहाँ पे 5 सेकंड, तो और यहाँ पर कितने भाई स्पीक में 15, कि कोई मिला ही नहीं। अब स्पीक का मतलब कि उसने दोबारा से 3-3 सेकंड में 3 हेलो भेजे, तो भाई कोई है तो नहीं। जब नहीं मिला तो अपने आप को स्पीक से किस में डाला, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब जैसे OSPF में पहले BDR बनते हो फिर DR, सेम टू सेम वही है, पहले स्टैंड बाय बनाया और चेक करा, अगर कोई नहीं मिला उसे, जब कोई नहीं मिला तो उसने अपने आप को स्टैंड बाय से किस में डाला, एक्टिव में। अब इसके बीच में भी 15 सेकंड लगे, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कितने दिखा रहा है, 31-25, ये देखो ये 31-28 एक्टिव वाला है ना, देखो यहाँ पर स्पीक टू स्टैंड बाय में, ये तो इस यहाँ पर देखो लिसनिंग में 15 पे था, और देखो स्टैंड बाय में कितने पर गया भाई, 28 पे। अब स्टैंड बाय में वेट करा, जब कोई नहीं मिला तो अपने आप को क्या बना लिया, स्टैंड बाय से एक्टिव। एक्टिव का मतलब भाई मैं एक हेलो भेज रहा हूँ जिसमें ग्रुप 8 है और 1.1 मैं हूँ, मैं एक्टिव बनाऊं, प्रायोरिटी 100 है और इस आईपी के लिए बनाऊं, दिख रहा है। अब बात समझो, अगर मैं R2 पे इनेबल कर दूं तो R2 क्या बनेगा, स्टैंड बाय, क्योंकि ये 10 सेकंड एक्सपायर करके आया होल्ड टाइमर पे। तो देखो
R1 पे तो डिबग लगा दो, डिबग स्टैंड बाय, और ये हेलो भेजता रहेगा हर दिन से। R2 पे गए, क्या लिखना है, इंटरफेस F1/0 स्टैंड बाय, कितना था ग्रुप 8 IP। अब बार बार IP बताने की जरूरत नहीं है HSRP में, स्टैंड बाय 8 IP और एंटर एक बार बता दो बस। अब देखना, ओहो, डू डिबग स्टैंड बाय, एक मिनट में कमांड हटा दो पहले, हटा दिया मैंने। हाँ, नहीं तो फिर दिखा नहीं पाता। ये लो, चलने दो, ये भी पूरा प्रोसेस करेगा, वेट करो। अब चेक करो, देखो क्या हुआ यहाँ पे। आर R1 पे भी एंटी बग लगा लो। R1 ने क्या बोला कि भाई, यहाँ से डिबगिंग यहाँ से चलाई ना दोबारा। R1 ने बोला कोई एक्टिव है, ये तो ये खुद ही। फिर इसको पता चला इंटरफेस एडवर्टाइज हुआ है किसी का, है ना, वो कौन है भाई, 1.2, ठीक है। उसने बोला बढ़िया है, उसने बोला मैंने एक नेबर क्रिएट कर लिया 1.2, लेकिन उसको क्या बोल रहा है, पैसिव। अभी क्यों पैसिव बोला है, समझो बात को। R2 ने क्या बोला, जैसे आपने HSRP इनेबल करा, इसने भी सारा वही प्रोसेस करा, इनिशियलाइज में गया, इनिशियलाइज से ये किस में जाता है, लिस्टिंग में। अब देखना, लिस्टिंग में गया, अब इसको पता चला भाई कोई एक्टिव है 1.1, 3 बार उसके हेलो आ गए 10 सेकंड में। अब इसने बोला मैंने एक्टिव की एंट्री कर ली है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो होल टाइमर एक्सपायर करके आया था। अब इसने क्या बोला, मैं लिसनिंग से स्पीक में जा रहा हूँ। स्पीक का मतलब अपने हेलो को क्या करा इसने, आउट करा, लेकिन इन भी तो हो रहे हैं ना 1.1 से। तो इससे पता चला भाई पहले से किसी ने होल टाइमर एक्सपायर करा है। सो ये स्पीक से किस रोल में चला गया, स्टैंड बाय में, अब बन नहीं पाएगा, दिख रहा है ना। अब मैं R3 को इनेबल करूं, देखो, अब R2 पे स्टैंड बाय वाला डिबग स्टैंड बाय लिख दो। अब मैं क्या बोलूँ R3 को कि R3 भाई आप भी HSR पे चलाओ, F1/0 डिबग, सॉरी, डू डिबग स्टैंड बाय, और स्टैंड बाय 8 IP, बस इतना ही लिखना है, वेट करो। एक्टिव से तो इलेक्शन लड़ नहीं पाओगे, लेकिन स्टैंड बाय से लड़ लोगे, देखते रहना। चलो एंड कर दो, अनडिबग, और अब बात समझो। R2 क्या बोलता है देखना, R1 पे कुछ काम नहीं होगा, R2 क्या बोल रहा है उसकी बात समझो। अनडिबग लगाओ इसको, भाई डिबगिंग बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर डिबग लगाया दोबारा, इसने क्या बोला, एक हेलो इन हुआ है, एक हेलो आउट, क्योंकि खुद एक्टिव स्टैंड बाय थे। लेकिन कुछ देर के बाद इनको पता चला है एक इन हुआ है 1.1 के लिए भी, और एक इंटरफेस एडवर्टाइज हुआ है, जो कौन है भाई, 1.3। इसकी एंट्री बना ली नेबर के लिए। अब ये क्या बोलते हैं, बात समझो। R3 बोल रहा है भाई साहब कि ठीक है, मुझ पे HSR पे चलाया, बढ़िया था। इनिशियलाइज में गया, इनिशियलाइज से लिस्टिंग में गया, इसे पता चला भाई इन हुआ है, 1.2 स्टैंड बाय है, दिख रहा है। और इसने बोला लिसन करा है मैंने, एक हेलो रिसीव हुआ है, लोअर प्रायोरिटी स्टैंड बाय राउटर। प्रायोरिटी तो लोअर हो ही नहीं सकती, 100 है, लेकिन IP तो दिख रहा है ना 1.2 लोअर है। तो इसने क्या बोला, स्टैंड बाय राउटर इज 1.2, इसने क्रिएट करी एक एंट्री, ठीक है। अब ये लिसन से स्पीक में गया, अब इसने अपने बारे में बताया। जब इसने अपने बारे में बताया, तो सामने वाले को पता चला, अच्छा मेरे पास प्रायोरिटी तो सेम है, लेकिन IP हाइयर है। तो इसने क्या बोला कि एक 1.1 का आया और एक 1.3 का स्पीक कर रहा हूं, इसने बोलता रहा। कुछ देर के बाद इसे पता चला स्पीक से मुझे किस में जाना है, स्टैंड बाय में, क्योंकि 1.2 लोअर IP है और हाईएस्ट IP जीत गया। तो 1.2 को क्या बोला है, वॉज एक्टिव और स्टैंड बाय। पहले आप एक्टिव भी हो सकते हो और स्टैंड बाय, अब नहीं हो, क्योंकि मैं स्पीक से क्या बनाऊं, स्टैंड बाय, और अपनी इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लर्ट कर, बस इतना ही है। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई R1 एक्टिव है, R2 लिसनिंग है, और R3 स्टैंड बाय, क्योंकि प्रियम्पशन का एक फीचर होता है। कौन सा फीचर है नितिन, अमन, गोलू, प्रवीण, अफजल,
स्टैंड बाय कहाँ देखोगे प्रीएम्प्ट का फीचर? जब आप R1 पे जाओगे, कमांड चलाओगे शो स्टैंड बाय, तो आपको पता चलेगा, एक आउटपुट दिखाता हूं रुको, कि एक्टिव हो इस आईपी के लिए, ये मैक एक्टिव लिखा हुआ दिख रहा है ना, और क्या बोला है, इन यूज, यानी आप हो हेलो होल टाइम दिखा रहा है, प्रीएम्पशन अभी डिसेबल है और खुद ही एक्टिव हो, लेकिन स्टैंड बाय कौन है 1.3, आपकी प्रायोरिटी 100 है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, R2 पे चलो शो स्टैंड बाय, आपका रोल चेंज हुआ है, लेकिन अब किस में हो आप, लिसनिंग। आपको क्या बोला है, ये आईपी यूज करो, एक्टिव वर्चुअल मैक क्या है, ये वाला है, लेकिन आपका मैक यूज में है नहीं भाई, वर्जन 1 चल रहा है, ठीक है, हेलो होल्ड दिख रहा है, प्रीएम्पशन है, एक्टिव और स्टैंड बाय के बारे में बता दिया, लेकिन आप तो लिसनिंग में हो, R3 पे जाओ शो स्टैंड बाय। R3 क्या बोल रहा है कि मैं स्टैंड बाय हूँ, वर्चुअल आईपी है, वर्चुअल मैक ही है, लेकिन मेरा मैक भी यूज में नहीं है, बाकी सब वही है, एक्टिव राउटर इसे पता है 1.1, लिसनिंग की कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बात समझो, मुझे फोर्सली R3 को एक्टिव बनाना हो और R2 को स्टैंड बाय और R1 को लिसनिंग, कैसे करूंगा? तो सबसे पहले आपको जाके ये फीचर इनेबल करना है, आपने रोल को फोर्सली चेंज करने के लिए। तो कैसे करोगे, जिस इंटरफेस पे इनेबल था उस पे जाओ, स्टैंड बाय 8, और क्या फीचर है वो, क्या फीचर है प्रीएम्प्ट, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना अमन, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। overthrow lower priority active router. ये बोल रहा है कि ओवरथ्रो लोअर प्रायोरिटी एक्टिव राउटर, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रीएम्प्ट चलाओगे तो एक्टिव राउटर बन सकते हो। मैंने बोला ठीक है भाई, प्रीएम्प्ट एंटर। अब दिखाऊं शो स्टैंड बाय, तो आप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रीएम्प्ट क्या हो गई, इनेबल, सब पे इनेबल कर दो सबसे पहले, इंटरफेस F1/0 स्टैंड बाय 8 प्रीएम्प्ट। अब किसी ने बोला सर मैंने R3 पे इनेबल नहीं करी प्रीएम्प्ट, R3 पे डिसेबल है, और उसने बोला कि सर मैंने R3 की प्रायोरिटी ज्यादा कर दी, ये देखो मैंने लिखा F1/0 स्टैंड बाय 8 और प्रायोरिटी मैंने कर दी 110, ये एक्टिव बनेगा क्या भाई, ये एक्टिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे प्रीएम्प्ट बंद है। तो जब तक प्रीएम्प्ट बंद रहेगी, आपकी चाहे प्रायोरिटी हाईएस्ट हो चाहे आईपी हाईएस्ट हो, आप कभी एक्टिव नहीं बन पाओगे। दिखा देता हूँ, 110 है, और मैं देखो रोल भी दिखाता हूँ, स्टैंड बाय ही रहेगा, कभी भी चेक कर लेना भाई, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं प्रायोरिटी पहले डिफॉल्ट कर रहा हूँ, जो थी वही रख रहा हूँ, नो लिखता हो गया डिफॉल्ट, और स्टैंड बाय 8 प्रीएम्प्ट लिखा, बस इतना लिखना है, शो स्टैंड बाय। जो रोल इलेक्ट हो गए वो कभी चेंज नहीं होंगे, प्रीएम्प्ट इनेबल करने के बाद भी फोर्सली चेंज करूंगा। तो ये स्टैंड बाय है ना, मैं इसको एक्टिव बनाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, F1/0 स्टैंड बाय 8 प्रायोरिटी 110 कर लो। अब देखना एक मैसेज आएगा कि आप स्टैंड बाय से एक्टिव बने हो, आ गया भाई इमीडिएट। अब R2 स्टैंड बाय बन गया होगा, क्योंकि R2 पे हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, हाईएस्ट आईपी जरूर है। तो ये देखो यहाँ पर स्पीक में अभी इलेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, R2 और R1 के बीच में, क्योंकि R1 पहले एक्टिव था ना। अभी क्या बोला R1 कि मैं एक्टिव से स्पीक में गया हूँ, वेट करो मेरे लिए। R2 क्या बोला, मैं स्पीक से किस में आ गया, अब रोल स्टैंड बाय, और इसने क्या बोला R1 ने कि मैं अब एक्टिव नहीं रहा। अब ये क्या बन गया है, चेक करना किस स्टेट में आ गया है, लिसनिंग। तो अगर आपको R2 स्टैंड बाय बनाना है तो आप बन सकता है, लेकिन आप फोर्सली भी बना सकते थे, कैसे? आप उसके इंटरफेस पे जाओ, क्या लिखो, स्टैंड बाय 8 प्रायोरिटी 109, ये फोर्सली बन जाता, ठीक है। ये R1 को बताना था। तो इतना प्रोसेस क्लियर है अमन, नितिन, गोलू, प्रवीण, अफजल। अब बात समझो नेक्स्ट, किसी ने बोला कि सर मैं एक्टिव बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता चल गया है कि कौन कहाँ पर एक्टिव है, दिखा देता हूँ मैं कैसे बनेगा। अब आपका जो एक्टिव बंदा है वो कौन है, R3, स्टैंड बाय कौन है, R2, और लिसनिंग में कौन है, R1। अगर एक्टिव डाउन हो गया तो स्टैंड बाय एक्टिव में बन जाएगा और लिसनिंग स्टैंड बाय में, तो देख लो आप लोग। लेकिन डाउन होने के लिए लेन इंटरफेस डाउन होना है, वैन में कुछ भी दिक्कत हो तो कभी इशू नहीं होगा। मैंने क्या बोला, R3 का F1/0 को शट डाउन कर दिया, देखो। अब R2 पे जाओ, R2 अपने आप को एक्टिव बनाएगा क्योंकि प्रायोरिटी 109 है, हो गया एक्टिव। अब R1 क्या बनाएगा, स्टैंड बाय, शो स्टैंड बाय, आ गया, दिख रहा है ना, ये हो गया। अब अगर R3 दोबारा अप आ गया तो प्रीएम्प्ट तो इनेबल है और प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो दोबारा से ही एक्टिव बन जाएगा, वेट करो, दोबारा से एक्टिव बनेगा, बन गया।
तो ये हो सकता है। अब कई बार नेटवर्क में ऐसा हो सकता है भाई काम कर रहे हो, आपको राउटर को रीस्टार्ट करना है, जैसे ही रीस्टार्ट करोगे ये स्टैंड बाय एक्टिव बनेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप प्रीएम्प्ट यानी जो एक्टिव राउटर का रोल लेते थे उसमें डिले कर सकते हो। कैसे? मैंने बोला इंटरफेस F1/0 स्टैंड बाय 8 प्रीएम्प्ट, कितना डिले रखना है? मैंने बोला मिनिमम कितने सेकंड का? 30 सेकंड का, 30 सेकंड तक वेट करेगा सब। तो R2 पे चलो, इस पे भी यही बोलो F1/0 स्टैंड बाय 8 प्रीएम्प्ट डिले मिनिमम 30 सेकंड और शो स्टैंड बाय। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको डिले आ गया। R1 पे भी चलो F1/0 स्टैंड बाय 8 प्रीएम्प्ट डिले मिनिमम 30। अब देखो, अब अगर R3 बंद हो गया, सपोज करो R3 का लैन इंटरफेस काम करना बंद कर दिया या किसी ने केबल या रिबूट कर दिया इसको, तो R2 जो है ना मोहल्ले में एक बार तो एक्टिव फोर्सली बन जाएगा। देखो बिना बिना परमिशन के बन रहा है ये, बन गया एक्टिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये पहली बार एक्टिव जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, R3 दोबारा अप हो गया। अभी आपका इंटरनेट जा रहा था, ट्रैफिक सब अपलोड कर रहे थे डेटा। अब क्या होगा, जब R3 दोबारा से अप होगा तो ये बोलेगा अब मैं एक्टिव बनूंगा, लेकिन कितने सेकंड बाद बनूंगा? नितिन, अमन, गोलू, प्रवीण, अफजल, कितने देर बाद बनूंगा? 30 सेकंड के बाद। देख लो रिमेनिंग दिखा रहा है। अब क्या बोला है, स्पीक से स्टैंड बाय में हूँ, वेट करो 9 सेकंड। 8 6 5 4 3 2 1 और ये लो बन गया एक्टिव। यहाँ पर एक लॉग आएगा स्टैंड बाय टू एक्टिव, वेट करो, आ गया और आप एक्टिव, आपका सारा ट्रैफिक R3 से जा रहा है। ठीक है भाई, तो एक काम ये कर सकते हो। अच्छा, और भी कमांड है यार, देखो HSRP में जैसे ग्रुप का नाम क्या बता रहा है, ग्रुप का नाम है आपके प्रोटोकॉल प्लस इंटरफेस प्लस ग्रुप नंबर। मैं चाहता हूँ यहाँ पर CCN पे लिखा है ग्रुप नेम सबके पास, तो मैंने क्या बोला स्टैंड बाय 8 नेम और मैंने लिख दिया CCN की एंटरप्राइज। तो देखो शो स्टैंड बाय क्या लिखा हुआ आ रहा है, नितिन, अमन, प्रवीण, अफजल। तो ग्रुप का नाम दे सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो स्टैंड बाय कुछ लिखा आ रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर जाके मैनुअल दे दो। मैंने बोला F1/0 स्टैंड बाय 8 अ ग्रुप नेम CCIEI, हो गया शो स्टैंड डन। और मैंने फिर जाके R1 पे लिखा इंटरफेस F1/0 स्टैंड बाय 8 नेम CCNA एंटरप्राइज शो स्टैंड। कोई हो रहा है प्रॉब्लम? नहीं। अब बात समझो, अब एक्टिव तो R3 है, स्टैंड बाय ये है, लिसनिंग है। अब इस बंदे को मैंने गेटवे की IP देनी थी लास्ट टाइम जैसे दी थी, तो दे दें। अब इसको IP क्या दे रहा हूँ वो समझो। मैंने इसको बोला IP स्मॉल लेटर में IP 192.168.1.10 सबनेट मास्क, बट अब गेटवे है आपका HSRP का वर्चुअल IP। ओहो, अब देखो आ गया। अब बात समझो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये पिंग लिखेगा तो पहले से गेटवे का मैक होना चाहिए ना, तो इसका जो गेटवे का मैक है इसके पास आ रखा है, लेकिन ये दोबारा से भेजेगा, ये सिमुलेटर का बग है। अब मैं सब पे डिबग करूंगा आर के लिए, डिबग आर सब पे लगाऊंगा, देखना डिबग आर, R1 पे डिबग आर। लेकिन जब ये बंदा बोलेगा भाई मुझे जाना है गूगल पे, तो इसको पता नहीं होगा, मैक मांगेगा, तो गेटवे का मैक चाहिए। सबके पास आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा, सबके पास, लेकिन एक ही बंदा इसको क्या कर सकता है, रिप्लाई दिखाऊं मैं आपको। जैसे R1 पे जाओ, इसको रिसीव हो रही है रिक्वेस्ट, कहीं रिस्पॉन्स दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं, क्योंकि लिसनिंग में वो कभी दे ही नहीं सकते। स्टैंड बाय वाले पे भी रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन R3 पे देखना आप, रिक्वेस्ट आई, रिसीव हो रही है इस सोर्स से आ रही है 1.100, लेकिन ये रिप्लाई नहीं कर रहा भाई। आई थिंक कुछ इशू होगा, देख लेते क्या इशू है। इंटरफेस तो आप है, शो स्टैंड बाय एक्टिव रोल है 1.2, अच्छा 1.254 होना चाहिए ना भाई गेटवे IP, आपने 1.100 लिखवाया, बता भी नहीं रहे यार आप लोग तो। ये लो 1.254, वेट करो, चलो अब पिंग करो दोबारा, आ रहा है रिप्लाई, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही बंदा देगा। R1 पे देख लो रिक्वेस्ट है, R2 पे देख लो रिक्वेस्ट है, अब R3 पे देखो रिक्वेस्ट आई,
और क्या भेज दिया उसका, REP रिस्पॉन्स भेज दिया। और देखो इस यूजर के पास ट्रैफिक जा रहा है इंटरनेट में, तो एक्टिव राउटर क्या कर सकता है, आपका रिप्लाई और ट्रैफिक को क्या कर सकता है नेटवर्क में फॉरवर्ड। अब मैं क्या बता रहा हूँ, HSRP की कुछ एडवांस कमांड्स देखो। अनडिबग, अनडिबग ऑल, सब पे अनडिबग लगाना है। अब बात समझो, सब पे अनडिबग कर लिया। आर्प का रिस्पॉन्स किसने करा था, अमन आप बताओ, अफजल आप बताओ, प्रवीण आर्प का रिस्पॉन्स किसने करा था, गोलू आर्प का रिस्पॉन्स R3 R3 ने, क्योंकि वो एक्टिव था। अगर एक्टिव डाउन हो गया तो कौन करेगा उसका आर्प का रिस्पॉन्स अब नया, कोई बता सकता R2 है, R2, क्योंकि वो एक्टिव बनेगा। ठीक है भाई, यही लैब आपको अपने लैपटॉप में परफॉर्म करनी है। अब मैं बता दूं, कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे वर्जन 2 कैसे चलेगा भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी इंटरफेस में जाना है और पहले स्टैंड बाय 8 लिखते थे, फिर IP लिख के एंटर करते थे ना। अब यहाँ पर जाना, स्टैंड बाय लिखना, 8 लिखना, और क्या बोलना, वर्जन नहीं, आप बोलोगे स्टैंड बाय वर्जन नंबर इज 2, एंटर। और जैसे एंटर करोगे वर्जन 2 इनेबल हो जाएगा। कहाँ देखोगे, शो स्टैंड बाय, चेक करो क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है, वर्जन वर्जन। 2 और उसका मैक देखो, ये मैक तो आपके इंटरफेस का है, वर्जन 2 का मैक एड्रेस आया अभी तक नहीं। नहीं। तो चलते हुए HSRP में कभी भी चेंज मत कर देना, मैंने करके इसलिए दिखाया कमांड के लिए। तो आप पहले वर्जन 1 चलाना, फिर वर्जन 2 चलाना, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो तो हाँ पूछिए, पूछिए पूछिए, कोई डाउट है। चलो अब किसी ने बोला सर टाइमर चेंज कर लो, तो FA1/0 में जाना, स्टैंड बाय 8। तो देखो मैंने क्या क्या कमांड बताई, IP, नेम, प्रीएम्प्ट, प्रायोरिटी, टाइमर भी बता देता हूँ। देखो टाइमर लिखना है और टाइम चेंज कर सकते हो, हेलो टाइम 1 सेकेंड, होल्ड टाइम इज 3 सेकेंड, शो स्टैंड बाय। तो चेक करो, हेलो 1, होल्ड 3 हो रखा है ना, तो इमीडिएट काम कर लेंगे हेलो। लेकिन ये हेलो तो भेजता ही नहीं ना लिसनिंग वाला, तो आप ऐसे कर सकते हो। हटाना हो तो कैसे करोगे, FA1/0 नो स्टैंड बाय 8 टाइमर्स, बस इतना लिखना, शो स्टैंड बाय, तो टाइमर हट जाएंगे। ठीक है नितिन, गोलू, अमन, क्लियर है। कल पढ़ाऊंगा VRRP और GLVP, कल एक ही बारी में खत्म कर दूंगा दोनों, ठीक है।